जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं और रेगुलर रूप से आज से आप सभी के बीच में आएंगे। और जो भी पीछे से जो पिछली बार जो चलाया जा रहा था, जो भी होमवर्क दिया गया था, कल जो होमवर्क दिया गया और आज वहीं से क्यूज करवा दिया। पिछले कुछ दिनों से भी क्यूज नहीं आ पा रही थी, जो आप लोग का कमेंट में आया रेगुलर रखा कीजिए। तो आप लोग को पता ही होगा, सरस्वती पूजा हुआ था यहाँ पे और बड़े धूमधाम से मनाया गया था। उसके बाद सभी छात्र यहाँ से अपने अपने घर गए थे, तो लेट सेट आने लगे थे। तो छात्र की अनुपस्थिति को देखते हुए कुछ दिन तक क्लास को रोका गया था और कल से फिर यानी कि कल और आज जो देख ही चुके होंगे आप, और आज से आप सभी का क्लास हमेशा रेगुलर रहेगा और सभी छात्र आ भी चुके हैं। और इस बीच में आप सभी को होमवर्क दिया गया होगा, जो भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जो भी ग्रुप है सबसे जुड़े होंगे आप, और वहाँ से आप सभी को होमवर्क मिल गया होगा। उसी होमवर्क को लेके आए हैं। और उससे पहले आप सभी के बीच में पता होगा कि गौरव सर का जो करंट होता है, करंट डेली करंट अफेयर उसको चलाया जाता है। तो आज का जो करंट होगा डेली करंट अफेयर उसको लेके आए हैं। उसके बाद जो भी होमवर्क होगा उसको करवाया जाएगा। तो बने रहिएगा क्लास में। और अभी नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन बताना आप सभी को कि हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला। और अमेरिका का राजधानी कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, सही जवाब होगा। बताइएगा इसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 32वां। इसी इंडेक्स सॉफ्ट पावर इंडेक्स में पूछ रहे हैं, तो 32वां मिला है। सही जवाब 32 हो जाएगा। पहला स्थान पर अमेरिका और 32वां स्थान मिला है अमेरिका का। दूसरा स्थान किसको मिला है? चाइना को मिला है। सही जवाब होगा। बताइए एसडीजी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 99 में। सही जवाब होगा। बताइए भ्रष्टाचार में कौन सा स्थान मिला है? 96। सही जवाब 96। और फायर पावर में कौन सा स्थान है? चौथा हो जाएगा। और एशिया फायर पावर पूछे तो कौन होगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड में होगा चौथा और एशिया लगा दिया तो कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए भूखमरी में भारत का कौन सा स्थान है? 102 हो गया। सही जवाब होगा। और शांति में कौन सा स्थान है? 115। और खुशहाली में कौन सा होगा? 118 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए प्रेस फ्रीडम में भारत का कौन सा स्थान है? 151। सही जवाब 151 हो जाएगा। ठीक है। और एचडीआई इंडेक्स इसमें कौन सा? 130 हो जाएगा। सही जवाब है। और जेंडर गैप में कौन सा भारत का? 131 में हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा किया है? 12 जुलाई को। कौन सा कब मनाया गया? 12 जुलाई को घोषणा किया गया। सही जवाब होगा। बहुत अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 286 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 ड्रोन कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? स्पेस एक्स से। ठीक है, स्पेस एक्स से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड होगा। ठीक है, थाईलैंड का राजधानी कहाँ पड़ता है? बैंकॉक। ठीक है। और थाईलैंड का मुद्रा का नाम क्या होगा? बहत हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब, बहत हो जाएगा। सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? ये रूस के साथ। ठीक है, रूस के साथ किया है। और बताइए 14वां महारत्न कंपनी भारत का कौन सा होगा? हिंदुस्तान। ठीक है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। और ये कहाँ पड़ता है? ये बेंगलुरु में है। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब, बेंगलुरु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा आप सभी को बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? सही जवाब जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर किया गया। और इसका ऊंचाई कितना है? 359 मीटर। सही जवाब 359 मीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह को कहाँ से संबोधित किए थे? ये बिहार के। ठीक है, और उसमें मधुबनी में। सही जवाब होगा बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में किसने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है? ये ताइवान के। ठीक है, ताइवान। और बताइए ताइवान जो है किस आइलैंड पे बसा हुआ है? सही जवाब फार्मोसा द्वीप पे बसा हुआ। फार्मोसा द्वीप हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए भारत का जो है ना स्वदेशी पनडुब्बी का नाम बताइए, पहला कौन था? सही जवाब INS अरिघात। और दूसरा INS, पहला INS अरिहंत था, दूसरा अरिघात होगा। ठीक है, पहला अरिहंत, दूसरा अरिघात हो जाएगा। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। अगले क्वेश्चन बताना है कि दिवंगत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है? खगोल शास्त्री। ठीक है, ये इसरो के वैज्ञानिक हो जाएंगे। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजंगम का उद्घाटन कहाँ किया? ये केरल, बिजंगम केरल हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है।
अगला क्वेश्चन बताना कि हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? ये ओडिशा किया गया, ठीक है। और ओडिशा का राजधानी कहाँ होगा? भुवनेश्वर हो जाएगा, ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगा। बहुत सही जवाब, भुवनेश्वर हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा कि अभी टोटल विश्व धरोहर का संख्या कितना है भारत में? 98 हो गया। विश्व धरोहर पूछ रहे हैं हम, 44 हो जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कितना है? 36 को सांस्कृतिक, प्राकृतिक संख्या 7 हो जाएगा और मिश्रित 1 है, मिश्रित संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सा जवाब है, ठीक है। बताइए अमूर्त धरोहर की संख्या कितना है? 16। अमूर्त धरोहर 16 है और 16वां कौन सा हो जाएगा? दीपावली। और 15वां कौन था? गरबा डांस, गुजरात का गरबा डांस है। और 14 नंबर कौन था? दुर्गा पूजा था। पश्चिम बंगाल का कौन था? दुर्गा पूजा था। बहुत सा टेम्बा जी का आगमन हुआ, बहुत दिनों बाद आपको देखने को मिले हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना आप सभी को पराकलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। ये संजय जायसवाल, संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत के तटीय तटरेखा की संशोधित लंबाई कितना बताया गया? 11,098.81 किलोमीटर। 11,098.81, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला बताना आप सभी को कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापचू संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, तसरापचू हिमाचल प्रदेश में, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? हंसजा शर्मा। कौन बनी है? हंसजा शर्मा हो गई, सही जवाब हंसजा शर्मा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? ये दादर नागर हवेली गोगला बीच में किया गया था। और ये दूसरा कहाँ किया गया? दूसरा भी वहीं किया गया, सेम जगह पे हो जाएगा, सही जवाब होगा। बहुत अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। बताना आप सभी को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ किया? ये बीकानेर, बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान, बीकानेर राजस्थान का हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब था। अगले क्वेश्चन को बताना आप सभी को कि हाल ही में पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये पैमाना सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, क्रियान्वयन मंत्रालय, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना आप सभी को चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध ये किससे है? ये क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नहीं, 16वें वित्त आयोग का सचिव पूछ रहे हैं। सचिव बताना ऋत्विक रंजन होगा, ऋत्विक रंजन। और इसका अध्यक्ष कौन होगा वित्त आयोग का? 16वें अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। और 15वें क्रम का अध्यक्ष कौन था? एनके सिंह था, सही जवाब एनके सिंह हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? ये उत्तर प्रदेश में होगा, यूपी उत्तर प्रदेश। और यूपी का भी सीएम कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ, सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब, योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बताइएगा फिर सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं? ये क्रोएशिया। और क्रोएशिया का राजधानी कहाँ होगा? जाग्रेब, ठीक है, जाग्रेब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बताना इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भूपेंद्र यादव किया गया, भूपेंद्र यादव को नियुक्त किया गया, सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बिहार। और बिहार में अभी कितने क्रम मुख्यमंत्री बने नीतीश जी? 10वें क्रम का शपथ लिए, 10वीं बार, ठीक है, शपथ कितनी बार 10वीं बार शपथ लिए, सही जवाब हो जाएगा। क्रम में तो नहीं बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया, इसका संबंध किससे है? महात्मा गांधी। और बताइएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनका शहीद कब हुआ? ये 30 जनवरी 1948 को। इनको गोली कौन मार दिया था? नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दिया गया था। और इसके बाद और उसी दिन क्या मनाया था? शहीद दिवस मनाया था। और एक तारीख और है जिस दिन शहीद दिवस मनाया था, वो कौन सा तारीख है? 23 मार्च। और 23 मार्च किसको फांसी दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, 3 व्यक्ति को फांसी दिया गया था। और उन्हीं के यादों में क्या मनाया था? शहीद दिवस मनाया जाता। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा, बताइए चर्चा में रहा सकारात्मक पुस्तक द वन का संबंध किससे है? शिखर धवन, ठीक है, वन धवन याद रखिए, शिखर धवन से संबंधित पुस्तक हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? ये काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में यूएसडी समर्थित
स्टेबल काइन को किसने मंजूरी दिया है? ये यूएई बताइए। यूएई का राजधानी कहाँ होगा? अबू धाबी। और मुद्रा क्या यहाँ का क्या होगा? दिरहम। मुद्रा दिरहम हो जाएगा। मुद्रा भी याद रखा कीजिए, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है कि वर्ष 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? बीटा, जनरेशन बीटा। बहुत सारा जनरेशन बीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बन चुका है, छत्तीसगढ़ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बताना है कि हाल ही में मेघालय का पहला राज नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये मुंबई में हुआ। मसाला महोत्सव कहाँ हुआ है? ये मुंबई में हुआ। सही जवाब, बहुत सही जवाब था, मुंबई में हो चुका है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। बहुत से जवाब है। बताइएगा सीबीआई, आरबीआई ने सीबीआई है। भारत पोल पोर्टल सीबीआई लॉन्च किया, आरबीआई ने। और बताइए आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1935 में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो भी डेली करंट अफेयर बन रहा था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिया है। अब चलते हैं जो आप लोगों को लुसेंट के माध्यम से होमवर्क दिया गया था और लुसेंट को लेकर आ रहे हैं। और लुसेंट में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि स्टार्ट हो चुका है कल से ही, और आज आपसे 20 में लेकर आए हैं। बताना है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना गया है? ये फ्लोरेंस निवासी कौन थे? मैकियावेली को माना गया। मैकियावेली को माना गया। सही जवाब होगा। बताइएगा द प्रिंस जो है ये किसका पुस्तक है? ये मैकियावेली का एक पुस्तक हो जाएगा, द प्रिंस। सही जवाब, बहुत सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। बताना है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक ये किसे कहा जाता है? ये मैकियावेली को ही कहा जाता है। कौन हो जाएंगे? मैकियावेली हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताना आप सभी को क्वेश्चन जवाब देना है कि पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों से मिलती है। इन 3 कलाकारों का नाम बताइए आप लोग। सही जवाब है। और सुनिएगा, लियोनार्डो दा विंची, एक है माइकल एंजेलो और एक राफेल हो जाएगा। ठीक है, राफेल। सही जवाब है, बहुत सही जवाब है। बताइएगा द लास्ट सपर नामक पुस्तक लेखक कौन होगा? ये विंची होगा, लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर पूछे, एक द लास्ट जजमेंट है वो आ रहे हैं उस पे भी, तो चलते हैं। क्या चीज? नहीं आ रहे हैं, आप चिंता नहीं मत कीजिए, हम आ रहे हैं वहां तक। अगला क्वेश्चन बताइए मोनालिसा का जो चित्र है ये कौन बनाया था? ये भी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ही बनाया गया। सही जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बताना है आप सभी को द लास्ट जजमेंट इसका लेखक कौन होगा? ये माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो। और एक और पुस्तक है द फॉल ऑफ मैन, ये इसका लेखक कौन होगा? ये भी माइकल एंजेलो ही हो जाएगा। सही जवाब है माइकल एंजेलो। बताइए अगला क्वेश्चन सिस्तान के गिरजाघर की छत में जो है ना किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? ये माइकल एंजेलो के द्वारा ही बनाया गया। सही जवाब, आप सभी का अच्छा जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताना है कि बताइएगा जो है ना जीसस क्राइस्टस की माता मेडोना का चित्र कौन बनाया था? ये राफेल के द्वारा बनाया गया। ठीक है, राफेल के द्वारा ही बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक ये किसे कहा गया था? जियाटो को कहा गया था। शाहजहां तो ताजमहल बनवाया था मुमताज महल की याद में। क्या आप अभी खोए हुए हैं, आपको भी किसी को बनवाना है क्या? अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? ये फ्रांसिस बेकन हो जाएगा। जो कहाँ का निवासी था? ये इंग्लैंड का हो जाएगा। इंग्लैंड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। बताइए अगला क्वेश्चन है यूटोपिया के लेखक कौन हो जाएगा? यूटोपिया का लेखक टॉमस मूर। टॉमस मूर यूटोपिया के लेखक हो जाएगा। सही जवाब होगा। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? ये मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया। सही जवाब मार्टिन लूथर होगा। बताइए रोमियो एंड जूलियट पुस्तक लेखक कौन होंगे? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। जो कहाँ का था? ये इंग्लैंड का हो जाएगा। इंग्लैंड का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये रोजर बेकन को। कौन हो जाएंगे? रोजर बेकन को ही माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका पता कौन लगाया था? कोपरनिकस के द्वारा। सही जवाब कोपरनिकस के द्वारा ही लगाया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, घूमता है, ये कौन बताया था? केपलर के द्वारा बताया गया। ये केपलर बताया था। ठीक है, केपला या फिर इसको केपलर इसी को बोला गया। बताइए गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता कौन लगाया था? न्यूटन। सही जवाब न्यूटन के द्वारा ही लगाया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताना आप सभी को धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ था किस सदी में हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। 6वीं नहीं 16वीं सदी में हुआ था। सही जवाब होगा। और बताना धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? ये मार्टिन लूथर के द्वारा। और जो कहाँ का निवासी था? ये मार्टिन लूथर जर्मनी का था। जर्मनी का रहने वाला, जो कि क्या था बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था? ये जर्मन भाषा में ही किया था। सही जवाब होगा। और बताइए धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत किस जगह से हुआ था? ये इंग्लैंड से हुआ। ठीक है, इंग्लैंड से हुआ था। सही जवाब इंग्लैंड से ही हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा ये किसे कहा जाता है?
जॉन विक्लिफ को। किसे कहा गया है? जॉन विक्लिफ को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताना जॉन विक्लिफ का अनुयायी क्या कहलाते थे? लोलार्ड्स, लोलार्ड्स कहलाते थे। बताइए अमेरिका खोज कौन किया था? कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा। बताइए अमेरिका का नाम जो है अमेरिका किसके नाम पर पड़ा है ये? ठीक है, अमेरिगो वेसुप्सी के नाम, वेसुप्सी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा प्रशांत महासागर का नामकरण कौन किया था? ये मैगलन के द्वारा किया गया, मैगलन के द्वारा ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा। तो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यही मैगलन ही किया था। ठीक है, मैगलन हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है ना किसके शासनकाल में डाली गई थी? जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाला गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताना अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज तृतीय हो जाएगा। बताइएगा रेड इंडियन जो है कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। सही जवाब होगा। बताइए अमेरिका को जो है ना पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला था? ये डेट बताइएगा इसका। सही जवाब है 4 जुलाई 1776 को मिली थी। बहुत सही जवाब है। और अमेरिका को स्वतंत्रता जो है किस आधार पर दिया गया था? ये नैसर्गिक आधार पर, अधिकार के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, बताना अगला क्वेश्चन। अमेरिका को जो है ना स्वतंत्रता है किस युद्ध के, किस संधि के तहत हुआ था? ये पेरिस संधि। और पेरिस संधि कब हुआ था? ये 1783 में हुआ था। 1783 में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध में भाग लिया था? ये लफायत के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? लफायत के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि स्टाम्प एक्ट ये कब आया था? ये 1765 में आया था। 1765 में आया था। और इसके बाद कितना का स्टाम्प लगाने का अनिवार्य कर दिया गया? हर एक दस्तावेज में 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, सही जवाब होगा। और बताना प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा कौन दिया था? ये सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स के द्वारा ही दिया गया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। सही जवाब होगा। बताइए सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया। सही जवाब होगा। और ये युद्ध कब हुआ था? ये 1756 से 1763 में लड़ा गया था। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशियों ने किस नाम से संस्था बनाई थी? ये स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री के नाम से दो संस्था बनाया गया। तो इसका काम क्या था? ये ब्रिटिश सरकार कार्रवाइयों का विरोध करना, इसका काम था, विरोध करने का काम था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कॉमन सेंस किसका पत्रिका? ये टॉमस पेन, टॉमस पेन की लघु पत्रिका का नाम क्या था? कॉमन सेंस था। इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1776 में हुआ था। 1776 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा राइट्स ऑफ मैन ये किसका रचना है? ये टॉमस पेन का ही रचना हो जाएगा। सही जवाब होगा टॉमस पेन। बताइए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नायक किसे माना गया था? उसमें जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन जो कि बाद में क्या बने? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, प्रथम राष्ट्रपति बने थे। बताइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन चाय की पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी हो जाएगी। और ये बोस्टन चाय पार्टी घटना कब हुआ था? ये बताइएगा। डेट याद रखिए इसका। 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा ये जो बोस्टन चाय पार्टी घटना था, इस घटना का नायक कौन हो जाएगा? सैमुअल एडम्स था। कौन था? सैमुअल एडम्स था। सही जवाब होगा। बहुत अच्छा जवाब था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताइएगा 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशियों के बीच में जो है प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? ये लेकिंगस्टन हुआ था, लेकिंगस्टन में हुआ था। सही जवाब लेकिंगस्टन हो जाएगा। बताइए प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये अमेरिका में हुआ। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। सही जवाब होगा। और बताइए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ये कहाँ हुआ था? ये भी अमेरिका में ही हुआ था। सही जवाब अमेरिका में हुआ था। और संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका है। और पूछे सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है आपको। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को किसके शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली थी उस समय? ये मोंटेस्क्यू दिया था, मोंटेस्क्यू को। बताना है कि 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश सेनापति कौन था? ये कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा। सही जवाब लॉर्ड कर्नवालिस था। बताइए विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकार की घोषणा किया था? अमेरिका। ठीक है, मौलिक अधिकार। और भारत कहां से लिया? ये अमेरिका से ही लिया मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में है? भाग 3 में है। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अब मूल रूप से कितना मौलिक अधिकार है? 6 हो चुका है। ठीक, एगो संपत्ति का हटा दिया, 19 में जो है सबसे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है
ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अमेरिका में दास के आयात को कब अवैध घोषित किया गया था? 1808 में, 1808 में इसको अवैध घोषित किया गया था। बताइए अब्राहम लिंकन जो था अमेरिका का राष्ट्रपति कब बना था? 1860 में बना था, 1860 में ही बने थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 12 अप्रैल 1861 को। गृह युद्ध वाला याद रखा कीजिए, गृह युद्ध पूछ देता है। अमेरिका का गृह युद्ध कब हुआ था? 12 अप्रैल 1861 में शुरू हुआ था। ठीक है, बताइए अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? ये 1 जनवरी 1863 को। तो जो भी आज हिंदुस्तान में हिस्ट्री दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। बताना आप सभी को, ज्योग्राफी में बताना गिरनार सिंचाई परियोजना किस राज्य में पड़ता है? ये महाराष्ट्र पड़ता है। और ये किस नदी पर है? गिरना नदी पर ही हो जाएगा। सही जवाब होगा। और ये नासिक जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताना पंबा सिंचाई परियोजना ये किस राज्य में पड़ता है? पंबा नदी राज्य बताना, केरल राज्य में पंबा नदी पर। ठीक है, सही जवाब होगा। बताइए टिहरी पनबिजली परियोजना ये किस नदी पर है? भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना दोनों नदी के संगम पर, दोनों नदी पर हो जाएगा। और बताना कि ये जो है किस राज्य में पड़ता है? ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। सही जवाब उत्तराखंड में होगा। बताइए इंदिरा गांधी नहर को जो है ना जल किससे मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। ठीक है, सही जवाब सतलज नदी से इसको जल की प्राप्ति होती है। स्पीड नहीं ना होना ज्यादा? ठीक है, सही जवाब। स्पीड होगा तो बोल दीजिए, कमेंट आया था कि स्पीड हो जाता आपका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना आप सभी को, ठीक है, बताना कि सारण से सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर जो है ना इसको जल प्राप्ति किससे होती है? गंडक नदी से होती है। सही जवाब गंडक नदी हो जाएगा। बताना सभी को भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताना आप सभी को अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? कृषि मंत्रालय द्वारा। कौन मंत्रालय होगा? कृषि मंत्रालय। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक कहाँ होता है? किस देश में होता है? भारत में ही होता है। ठीक है, भारत में। और भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा गया है। ठीक है, अभी भी 50% लगभग कृषि होता है, 52 प्लस ही होगा। हाँ, वही 50% के आसपास। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया था? ये 1983 में। 1983 में। बताएगा इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। ठीक है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है किस क्षेत्र, सुनिए फिर से, किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? वनस्पति कहा जाता है। उसको वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बताइए पौधे का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। देखिए जो मानव के हस्तक्षेप के बिना उगा उसको क्या प्राकृतिक में आ गया, और जिसको मानव के द्वारा उगाया उसको मानव के द्वारा, तो उसको प्राकृतिक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है तथा जिस पर लंबे समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? उसको अछत वनस्पति, उसको अछत वनस्पति कहा जाता है। सही जवाब होगा। पता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए कितना वर्षा होता है? वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और उसका टेम्परेचर कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इससे अधिक ही होता है। ठीक है, सही जवाब होगा। पता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन सा वन आता है बताना आप सभी को? जैसे रोजवुड, महोगनी, एनाविना होगा। ठीक है, एनबनी होगा, बेत होगा, चिनकोना, रबड़ आदि का हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रबड़, पिछले बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे सीट में था कि रबड़ खेती के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो रबड़ जो किस वन के उदाहरण है? ये उष्णकटिबंधीय का है। तो इसमें उष्णकटिबंधीय में कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका आंसर क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। इसलिए याद रखा कीजिए कौन किस कटिबंध में किस पौधा का उगता है। तो ध्यान रखिए रोजवुड होगा, महोगनी हो गया, एबनी होगा, बेत होगा, सिनकोना, रबड़, ये सभी कहाँ है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा का जरूरत है? ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का जरूरत हो जाएगा। और ये किस क्षेत्र में होता है ये पौधा? ये पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये सब पाया जाता है। हाँ, सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताना है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में कौन कौन पौधा आता है? देखिए इसमें सागवान हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, हुरुआ, महुआ, आंवला हो गया, सेम, कुसुम, चंदन, ये सभी किस में आता है? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में आ जाता है। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने गढ़वाल एवं कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर कौन सा वृक्ष लगाया है? चीड़ का वृक्ष लगाया। और इसका उपयोग किस में करते हैं हम लोग? इसका रेल पटरी में किया जाता है। ठीक है, रेल के पटरी बनाने में किया जाता है। सही जवाब होगा। और सखुआ का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है,
बताइए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के लिए कितना वर्षा जरूरी है वर्षा का? 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर होगा। और इसमें कौन कौन सा वन आता है? इसमें तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल, खैर और बहुत सारा पौधा इसमें आता है। बताइए उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन के लिए वर्षा कितना चाहिए? 50। देखिए जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वहाँ पे कौन कटिबंध यानी कांटेदार पौधा होता है, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में हो गया, ठीक है। जहाँ पे मरुस्थलीय इलाका होगा ना उस सभी जगह पे कहाँ कांटेदार वन होता है। तो जैसे यहाँ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इस सभी क्षेत्र में पाया जाता है। और इसमें देखिए जितना कांटा वाला वन होगा ना उसमें आ जाएगा, जैसे खजूर हो गया, खैर हो गया, नीम हो गया, खेजड़ी, पलाश इत्यादि हो गया, बबूल हो गया, ये सभी चीज आते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बताइएगा हिमालय के गिरिपद पर कौन सा वन पाया जाता है? पर्णपाती वन पाया जाता है, पर्णपाती वन पाया जाता है। सही जवाब होगा पर्णपाती वन हो जाएगा, ठीक है। सही बताइए अगला क्वेश्चन है कि कश्मीरी हस्तशिल्प के लिए किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? चिनार एवं बालन, चिनार एवं बालन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सही जवाब होगा चिनार एवं बालन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था ज्योग्राफी का उसको भी देख लिया गया। अब चलते हैं पॉलिटिकल की ओर, इसको भी देख लेते हैं। राजनीतिक शास्त्र है ये। बताना क्षमादान जो है क्षमा कौन कर सकता है पूर्ण रूप से? राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा किया जाता है। और राज्यपाल कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम पूछे हैं तो राष्ट्रपति होगा। देखिए राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, बाद बाकी सब कुछ वो कर सकता है। और राष्ट्रपति मृत्यु दंड भी क्षमा कर सकते हैं। तो बताना क्षमादान की चर्चा, राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा जवाब है, अनुच्छेद 72 हो जाएगा। बताइएगा कि जब राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ करने की अर्जी अगर एक बार लगाया गया और उसको दोबारा नहीं माने, दोबारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये था जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दोबारा किया जा सकता है या नहीं? तो याचिका दोबारा नहीं किया जा सकता है, एक बार ही ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है। दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपातकाल। बताइए आपातकाल का चर्चा किस भाग में है? भाग 18 में। और अनुच्छेद पूछेगा तो क्या होगा? अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में क्या है? और बताना आपसे आपातकाल जो कितने प्रकार का लगता है? आपातकाल 3 प्रकार का आपात की बात कही गई। कौन कौन हो जाएगा वो? राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। सही जवाब होगा। और बताइए राष्ट्रीय आपात का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। और राष्ट्रीय आपात किस तरह से लगता है बताना आपको? जब कहीं बाह्य आक्रमण हो गया, फिर सशस्त्र विद्रोह होता है, इस कारण से कौन सा राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और एक राष्ट्रपति शासन है, इसका चर्चा अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा। और ये राज्य का कोई संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो क्या राज्यपाल के आदेश पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। और वित्तीय आपात का चर्चा किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 360 में। और अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात का नहीं लगाया गया। और देखिए जब वित्तीय आपात का मतलब है, जब वित्तीय मतलब आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगा ना तब उसको वित्तीय आपात लगाया जाता है। और जब वित्तीय आपात लगेगा तो राष्ट्रपति का वेतन छोड़कर बाद में सभी के वेतन में से कटौती किया जा सकता है। तो ये सब भी ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्या हुआ? सरकारी नौकरी वाला, हाँ सरकारी नौकरी पहले काट, प्राइवेट थोड़ी काट सकता, सरकारी नहीं कटेगा। तो मेरा जब आएगा तो कटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में, 143 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, हाँ उससे परामर्श लेंगे। अगर उसका परामर्श पसंद आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने जाओ अपना रास्ता देखो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर किसकी सहमति होगी? राष्ट्रपति की सहमति होगी, ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति। बताइए वीटो होता है, वीटो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन वीटो होता है? ठीक है, अत्यंतकारी, निलंबकारी और एक जैविक वीटो होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए वीटो जो है किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है? रोकना होता है। वीटो का अर्थ क्या होता है? रोकना होता है। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। वीटो 3 प्रकार का, अत्यंतकारी वीटो होता है, ठीक है। तो बताइएगा अत्यंतकारी वीटो के बारे में बताइए कुछ। अत्यंतकारी वीटो मतलब कोई भी, अत्यंतकारी वीटो का मतलब क्या समझिए। देखिए विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। जब राष्ट्रपति जो है उस पर राय सुरक्षित रख लेंगे अपने पास, को क्या कहा जाएगा? अत्यंतकारी, अत्यंतिक वीटो कहा है उसको, अत्यंतिक वीटो कहा था। और एक निलंबकारी वीटो है, जब उसको क्या करते हैं, उसको जब विधेयक को दोबारा विचार के लिए लौटा दिया जाए तो क्या करते हैं? उसको, उस वीटो को कहा निलंबकारी वीटो। और जब उसको अपने पास सब दिन के लिए रख ही लेंगे तो क्या उसको जैविक वीटो का या पॉकेट वीटो कहा जाता है, ठीक है। और देखिए जब राष्ट्रपति द्वारा निलंबकारी वीटो लगाया जाता है
और संसद से दोबारा फिर से वो विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसको मानने देंगे या नहीं देंगे? तो इसको मानना ही पड़ेगा दोबारा, भले इसमें संशोधन हो या ना हो, राष्ट्रपति को क्या होगा, मानना ही पड़ेगा। पता ना, धन विधेयक को छोड़कर सब पे भी निलंबकारी वीटो लगाया जा सकता है, धन विधेयक पर नहीं लगाया जाता। ठीक है, सही जवाब आपका भी है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको जेबी वीटो के बारे में। जेबी वीटो जो है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। कब किया गया था इसको? 1986 ईस्वी में डाक संशोधन विधेयक पर लाया गया था, उसमें जेबी वीटो का प्रयोग एक ही बार किया गया। ठीक है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, राष्ट्रपति जो है किस विधेयक के मामले में निलंबकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? ये धन विधेयक के मामले में। सही जवाब, धन विधेयक के मामले में ये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना है राज्यपाल के पास है ना कितने वीटो है? उसके पास भी 3 वीटो है, सेम वीटो जो ही सेम वीटो था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है बताइए? अनुच्छेद 201 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 201 के तहत होता है। ठीक है, सही जवाब था। और बताइए जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ के लिए दिया जाता है तो उसके पास कौन सा अनुच्छेद के द्वारा 3 ऑप्शन होता है? 4 ऑप्शन। देखिए राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होता है, 3 तो पहले वाला हो गया और चौथा होता है कि वो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित उसको रख सकते हैं। ठीक है, बाद में 3 सेम है, जो राष्ट्रपति के लिए सेम। अब चौथा राज्यपाल के एक्स्ट्रा बढ़ जाता है कि वो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकते हैं उस वीटो को। तो ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल साइंस का भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था उसको भी देख लिया गया। अब चलते हैं लुसेंट के माध्यम से आपसे कुछ साइंस दिया गया जो केमिस्ट्री या फिजिक्स दिया गया था, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को ध्यान देना है। और आज थोड़ा जो त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कल से अच्छा से प्रिपेयर होकर आएंगे तो अच्छे तरीके से क्लास लेने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं और कल से भी करेंगे। बताना आप सभी को किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, बताना आपको श्रेणी क्रम के समूह में धारा समान तथा वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है, वोल्टेज अलग होता है। बताना है कि घरों में जो बिजली है किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। और वही चुकभुकिया बॉल लगाते हैं किस क्रम होता है? ये श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, सही जवाब श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है, जो दीपावली लगाते हैं ना सब चाइनीजे होता है, ध्यान रखिएगा, इंडियन नहीं होता है वो सब मत खरीदा कीजिए, इससे अच्छा इंडियन दीप लगाया कीजिए। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। बताना है कि समांतर क्रम के समूह में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्ट का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा विद्युत सेल जो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कौन कौन होता है? एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। सही जवाब, प्राथमिक और द्वितीयक सेल होता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आपसे को कि किस सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है? ये प्राथमिक सेल में। देखिए रासायनिक सीधा विद्युत में गया और गया, उसके बाद क्या हुआ? वो गया। पीओ फेको का नाम सुना है ना? तो इसको एक बार यूज एंड थ्रो, सही बोले, उसको यूज करने। जैसे घड़ी का बैटरी हो गया, घड़ी में बैटरी लगा है, दीवार घड़ी की बात करें, मोबाइल वाला नहीं। आप आजकल चार्जिंग घड़ी आ गया, उस सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उसमें द्वितीयक सेल लगा होता है। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है, एक बार प्राथमिक सेल का प्रयोग एक बार कर लिए दोबारा यूजफुल नहीं होता है और उसके बाद दोबारा खरीदना पड़ता है, फिर पैसा खर्चा होता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण बताइए कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए वोल्टिया सेल, लोकलांसी सेल और डेनियल सेल, ये सभी किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल का ही उदाहरण हो जाएगा। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किस सेल में? ये द्वितीयक सेल में किया जाता है। द्वितीयक सेल को चार्जिंग सेल भी कह सकते हैं हम लोग, क्या उसका चार्ज बार बार किया जा सकता है। मोबाइल फोन में किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है? द्वितीयक सेल का ही प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा, बहुत अच्छा जवाब है। बताना आप सभी को वोल्टिया सेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, वोल्टा। ठीक है, एलिजांडो वोल्टा के द्वारा। और ये किस वर्ष किया गया था? 1799 में। और मेरा जन्म हुआ था 1999 में। ठीक है, ये 1799 में किया गया था इसका आविष्कार। बहुत 200 साल बाद हम आए थे पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन बताना है कि किस सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है? ये लोकलांसी सेल का प्रयोग किया जाता है। लोकलांसी सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए विद्युत घंटी, टेलीफोन। देखिए पहले टेलीफोन था, मोबाइल से पहले क्या था? टेलीफोन। जब रिंग रिंग बजता था, रिंग रिंग करके रुक बजता था, उसी में प्रयोग किसका प्रयोग? लोकलांसी सेल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सही जवाब होगा। अब तो मोबाइल फोन आ गया लेकिन कहीं कहीं मिलता है टेलीफोन अभी भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। बताना है, बताइएगा सेल द्वारा 1 कूलम आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, मतलब विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर सदैव क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, विभवांतर सदैव अधिक होता है। सही जवाब है। मतलब सेल की दक्षता बराबर क्या होता है?
सेल द्वारा किया गया लाभदायक कार्य बटे उसी सेल द्वारा किए गए कुल कार्य। ठीक है, सही जवाब होगा। बताइए वोल्टिया सेल में जो धनोद किसका होता है? ये तांबा का होता है। और ऋणोद किसका होता है? ऋणोद जास्ता का बना होता है। ठीक है, सही जवाब होगा। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है, लोकलांश सेल में धनोद क्या किसका होता है? कार्बन का होता है। और ऋणोद जास्ता का ही होता है। ठीक है, सब जास्ता ही होगा। बस शुष्क सेल में धनोद किसका होता है? ये भी कार्बन का ही होता है। और ऋणोद जास्ता का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सेल की दक्षता अधिक होती है इसलिए इसका प्रयोग छोटे कैलकुलेटर में करते हैं? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है इसलिए इसका प्रयोग छोटे कैलकुलेटर में भी किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होगा? एम्पियर। और एम्पियर को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल ए से। कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। पता ना है विद्युत धारा के मात्रक का नाम किसके नाम पर पड़ा है? ये आंद्री मेरी एम्पियर नामक वैज्ञानिक नाम पर दिया गया। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? ये फ्रांसिस वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, सही जवाब होगा। अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से प्रविष्ट होते तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं? ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकलता है एक सिरे से दूसरे ये घुसता निकलते रहता है। ठीक है, तो जो फिजिक्स का प्रश्न बनना था इसको भी देख लिया गया। और इसमें विविध भी दिया गया था। आप सभी को लुसेंट में तो आए हैं, विविध को लेकर फटाफट देख लेते हैं इसको भी। बताना अगला क्वेश्चन। हाँ, आज हल्का हल्का शुरू का विविधन हल्का होता है, लास्ट जाते भारी होता है। वैसे कोई बात नहीं, इतना बार में विविध हो गया, सबको याद हो गया होगा। बताना अगला क्वेश्चन। चलते हैं, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? 1982। ये 1982 में 15 अगस्त 1982। 15 अगस्त कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, भारत की स्वतंत्रता दिवस है। सही जवाब है। बताइए प्रथम मुख्य फिल्म कौन सा हो जाएगा? ये राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है? आलम आरा। ठीक है, सही जवाब। इसका अर्देसर ईरानी 1931 में आया था। ठीक है, बताना भारत की पहली जो है टेक्निकल फिल्म कौन थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी थी। इस क्या हुआ? नहीं पूछता है सब? हाँ पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान जो होमवर्क था होमवर्क लेके चल रहे हैं। बता सबसे लंबा सड़क पुल बताइएगा। भूपेन हजारे का। ठीक है, सेतु। अच्छा ठीक है, आप सभी को बताना है। टेम्मा जी बताएंगे। बताइए सबसे ऊंचा मीनार कौन सा हो जाएगा? कुतुब मीनार। देखे ना, नया आ गया, फतेह बुर्ज हो गया। इसलिए पूछा, आप बोले नहीं पूछता है तो आप बताइए, आप गलती होती हो गया ना। अगला सुनिएगा, सबसे ऊंची मीनार नया नाम दिया गया है फतेह बुर्ज है, जो कि पंजाब में पड़ता है। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? कुतुब मीनार पढ़ते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बताना आपसी को, सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? बुलर झील। बुलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। सही जवाब, जम्मू कश्मीर में है। अच्छा जवाब बताइए, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ है? गुजरात, जयपुर राजस्थान। ठीक है, जयपुर राजस्थान सही जवाब है। बताइए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की? बताना है केटू गॉडविन ऑस्टिन। इसका ऊंचाई कितना है? 8611। 8611 हो जाएगा। बहुत ही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना, सबसे लंबी सुरंग बताना है, रेलवे सुरंग के बारे में बताना है। जानसू सुरंग नाम चेंज हो गया। जानसू सुरंग 14.57 किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। सही जवाब, पश्चिम बंगाल। बताना है सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। सही जवाब बताइए, सबसे लंबी सड़क कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब बताइएगा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत के बारे में पूछ रहे हैं। और विश्व में नील नदी। सही जवाब है, विश्व की नील हो जाएगी। और भारत में गंगा। और गंगा नदी की लंबाई भारत में कितना है? 2525 किलोमीटर। और बिहार में कितना है? 483 है हमारा। 483 किलोमीटर। 99 किलोमीटर पटना में गंगा बहती है। भूलिए मत, याद रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बता सबसे ऊंचा झरना कौन सा हो जाएगा? कुचिकल, जो बराही नदी पर है। ठीक है, 455 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा। बताइए सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? सबसे बड़ा अजायब घर
कोलकाता, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा नहर। अभी कुछ देर पहले बोलते इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से जल मिलता है, ठीक है, बहुत ही जवाब याद रखा कीजिए। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये देखिए, बोलते हैं नहीं पूछता, यही क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा था मेरे सेट में, देखिए बना के आया था, नहीं चलता यार, ध्यान रखा कीजिए, बोलते नहीं पूछता। अगला बताना है, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन। सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, सही जवाब है। भाई सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात हो गया। तो दोस्तों लूसेंट का जो भी होमवर्क बनना सभी को अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं एसपीडी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था उसको लेकर आया, तो कौन सा ये है? बताना आप सभी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका स्थापना कब किया गया था? 1885 में, और उस समय इसका अध्यक्षता कौन किया था? एओ ह्यूम ने किया था। अच्छा, डब्ल्यू स्थापना एओ ह्यूम द्वारा किया गया था, और इसका पहला अध्यक्ष कौन रहेगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। क्या हुआ? कोई क्वेश्चन गलती बात है क्या? नहीं, गलती बात बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया, सही जवाब बताइए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिर में प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? गोपुरम, गोपुरम कहा जाता है, सही जवाब बताइएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ करवाया था ये? दिल्ली में करवाया, सही जवाब, दिल्ली में करवाया, ठीक है, बहुत ही जवाब है। बताइए महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण कौन करवाया था? ये नरसिंह द्वितीय, नरसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। बताइए लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। देखिए लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड है। और बताना काला मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, सब ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन बताना है, नर्तकी के कांस्य प्रतिमा जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, ठीक है, मृतकों का टीला, सही जवाब है। बताइएगा एक फिर सुनिएगा, रबर शब्द है ना, सॉरी राइडर है, राइडर शब्द का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, राइडर कबड्डी से हो जाएगा। पता है वित्तीय सहायता जो है ना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वित्तीय सहायता आरबीआई के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सही जवाब होगा। बताना 42वां संविधान संशोधन का अधिकांश प्रावधान जो है कब लागू हुआ था? ये सही जवाब 3 जनवरी 1977 में, 77 होगा, 1977। 1976 में तो हो नहीं क्या था? लागू हुआ 77 में, ठीक है। बताइए ड्रॉप शब्द का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, ड्रॉप बैडमिंटन हो जाएगा, सही जवाब होगा। बताइए परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या जो है ना किसके कुल संख्या के बराबर होती है? ये प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल, ठीक है। बताइए जवादी और शिवराय पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। जवाड़ी और शिवराय पहाड़ी कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, सही जवाब। बताइए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन होंगे? भरत मुनि, सही जवाब, भरत मुनि हो जाएंगे, बहुत ही सही जवाब है। बताइएगा पुरुष में कौन सा गुणसूत्र रहता है? एक्स वाई, और महिला में एक्स एक्स, और बेटा के लिए कौन सा गुणसूत्र जरूरी है? एक्स और वाई जरूरी है, ठीक है, सही जवाब होगा। बाद में समझ आगे। अगला क्वेश्चन बताना है, बताना आप सभी को कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? पीसी महालनोबिस को, ठीक है, पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। बताइए सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? ये 326 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व में किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ? ये 2005 में हुआ था, 2005 में दिया गया। बताइए थाल घाट किसको जोड़ता है? ये मुंबई टू नासिक को, मुंबई टू नासिक को जोड़ता है थाल घाट। और पाल घाट मुंबई और देखिए थाल घाट, पाल घाट तमिलनाडु, कोयम्बटूर कोची जोड़ता है, भोर घाट मुंबई पुणे, ठीक है, सही जवाब है। मतलब भारत की आकस्मिक निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 267। संचित निधि की चर्चा 66 में है, संचित 66 है, आकस्मिक 67, ठीक है। अगला बताना है क्या, बताइए आप सभी को बताना है कि ओट्टम थेडल कहाँ का लोक नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का, ठीक है। मतलब सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.54, सही जवाब है। विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक पड़ता है, ठीक है, सही, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन होगा, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए चड्ढा का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है। बताइए अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ होगा? काबुल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 19 जोड़ा, 19 जोड़ा, ठीक था, 38, ठीक है आपका, 19 जोड़ा हुआ।
19 दूना 38 हो जाएगा। बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए भारत के पहले सिख, सुनिएगा ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है हम क्वेश्चन और फिर सुनिए। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, जो JVBTO का प्रयोग किए थे, याद है ना, JVBTO का प्रयोग किए थे, यही हो जाएंगे। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ होता है? कोहिमा हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन बताना, हरिद्वार जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये गंगा नदी किनारे है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति, आकार में सबसे बड़ा है बृहस्पति, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। और सॉरी मंगल पृथ्वी को बोले थे, हाँ शुक्र, ठीक है सही जवाब। पृथ्वी का शुक्र नजदीक है, सूर्य का है ना बुध होगा, ठीक है। फॉलो स्पीड से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन बताना आपसे को, ध्यान दीजिएगा, सुनिए फिर से क्वेश्चन है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में कब मान्यता दी गई थी? 1988, ठीक है 1988 में ही दिया गया। वो जवाब है। तो लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया था। 1929 में था लाहौर अधिवेशन, हाँ इसी का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताना माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये बिमल शाह के द्वारा करवाया गया था। बताइए दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1966, ठीक है 1966 में ही किया गया, सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन चलते हैं कि लिब्रो शब्द का संबंध किस खेल से है? ये वॉलीबॉल। बताइए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और एलिफेंट वाला कब आया था? 1992 में आया था, ठीक है सही जवाब होगा, अच्छा जवाब है आप सभी का। और गीत संरक्षण कब आया था? 2006 में आया था, 2006 में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला, सुनिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? उसका नाम कोड नेम, ठीक है लाफिंग बुद्धा एंड स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है लाफिंग बुद्धा बोलिए या फिर स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फिर सुनिएगा, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जहान को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, सुनिएगा, भारत में जो दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला एक्ट यही था, 1773 का एक्ट हो जाएगा। बताइए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये कहाँ पे है? ये मुंबई में हो जाएगा, ठीक है मुंबई में पड़ता है, ठीक है। बताइए किन्वन प्रक्रिया खोज ये कौन किया था? लुई पास्चर के द्वारा किया, लुई पास्चर के द्वारा ही किया गया था, सही जवाब होगा, बहुत अच्छा। बताइए LBW का पूरा अर्थ क्या होता है? लेग बिफोर विकेट, सही जवाब होगा लेग बिफोर विकेट हो जाएगा LBW, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, शब्द श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर हुआ था जैन धर्म में, ठीक है सही जवाब हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1926, बहुत अच्छा, 1926 में किया गया, अच्छा जवाब। बताइए गुरुमुखी लिपि जो है ना, किस गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा जो है ना गुरुमुखी लिपि में लिखी, उल्टा बोल दिया, पंजाबी भाषा किस लिपि में होता है? गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय यानी कि ट्राई का मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली है, नई दिल्ली। और ट्राई का अध्यक्ष कौन है अभी? अनिल लोहानी, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है पी हो जाएगा, ठीक है। बताइए घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर क्यूब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है, PPF का पूर्ण रूप क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। बताइए गोवा का लोक नृत्य मांडू कहाँ का लोक नृत्य है? ये गोवा का हो जाएगा, ठीक है। बताइए बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31 हो जाएगा, ठीक है। बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? टेकोफेरॉल, सही जवाब टेकोफेरॉल का। बताएगा भोरम देव मंदिर ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। भोरम देव मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सही जवाब छत्तीसगढ़ होगा। बताइए कुत्ते में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 39 जोड़ा, ठीक है 78, हाँ ठीक है 39 जोड़ा होगा, सही जवाब होगा। बताइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है सही जवाब होगा। बताइए दिहांग दिबांग जयमंडल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। और ये दृष्टि क्विक बुक साइंस में दिया गया था कुछ, उसको भी देख लेते हैं। बताइए तपेदिक या क्षय रोग का कारक कौन सा क्या होगा? जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम बताना, कारक जीवाणु नाम। देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु हो जाएगा, ठीक है अच्छा जवाब। बताइए काली खांसी का कारक क्या होगा? जीवाणु का ही, देखिए सब जीवाणु जनित रोग है, उसका कारक किस जीवाणु से फैलता है वो बताना है। बोर्डेटेला पोर्टुसिस जीवाणु हो जाएगा। कुष्ठ रोग का कारक
कौन सा हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोमेटिसिस जीवाणु। याद करना थोड़ा कठिन है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। अगला बताइएगा कि प्लेग जो है, प्लेग किस जीवाणु से फैलता है? प्लेग जो है सेरेब्रिन एर्सिनिया पेस्टिस, एर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। पता है गोनेरिया जो फैलता है किस जीवाणु से फैलता है? गोनोरिया ठीक है, नाइसेरिया गोनोरी, नाइसेरिया गोनोरी से फैलता है। ठीक है, तो काला जार किससे फैलता है? ये किस जीवाणु से? लिस्मेनिया नामक जीवाणु, लिस्मेनिया से फैलता है। और पेचिस किससे फैलता है? पेचिस ठीक है, एंट एमिमा हिस्टोलिका से फैलता है। सही जवाब होगा। फलेरिया किससे फैलता है? ये बुचेरिया ठीक है, बुचेरिया बैक्रोप्टी गोलकृमि, गोलकृमि हो जाएगा। ठीक है, बताना। अगला क्वेश्चन है एथलीट फूड जो है ये किससे फैलता है? ये कवक से फैलता है। ट्राइकोफाइटन, फाइटन कवक, ट्राइकोफाइटन नामक कवक से फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना खाज जो है ये किससे फैलता है? खाज, खाज खुजली, ये सरकोप्टस एस्केबीज कवक इससे फैलता है। और दाद किससे फैलता है? दाद ट्राइकोफाइटन कवक से, ट्राइकोफाइटन कवक से फैलता है। तो इसमें कुछ खास नहीं दिया गया था और चेंज कर दिया जाएगा इसको, जो अच्छा टॉपिक है उसको दीजिएगा उसमें से। और चलते हैं इकोनॉमिक्स, जो कि आपसे कॉस्मोस, कॉस्मोस है ना? हाँ, कॉस्मोस, एनसीईआरटी कॉस्मोस में से आपको इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में दिया गया था और इसको भी आज देख लेते हैं फटाफट। बताना। अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स समझौता के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? IMF और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1944 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर, यूजीन मेयर हो जाएंगे, यूजीन मेयर। सही जवाब। पता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताना। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? हैरी डी व्हाइट, हैरी डी व्हाइट के आधार पर किया गया था। अमेरिका का है ये। अगला क्वेश्चन बताना है IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 8वां स्थान मिला। कौन सा स्थान है ये? 8वां स्थान मिला। सही जवाब हो जाएगा। बताइए विकासशील देशों में निजी उद्योग को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? ये विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? ये IMF, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, IDA होगा इसका, IDA। अगला बताइएगा कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये विश्व बैंक, WB, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बताइए मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ये विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। सही, विश्व बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा। बताइए राष्ट्रीय सूचकांक ये कौन जारी करता है? रॉ सूचकांक। ठीक है, राष्ट्रीय रॉ सूचकांक होगा ये। रॉ सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक। रॉ सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो व्यापार सुगमता का सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? ये 1946 में, 1946 में काम करना शुरू कर दिया। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभियान किस संस्था के द्वारा, किस संस्था से संबंधित है? ये भी विश्व बैंक समूह से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आपसे को भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? ये 45 में, 1945 में बना, 1945 में हो जाएगा। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? इसका कार्य सुनिए, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधित समस्याओं का समाधान में सहायता करना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? देखिए सदस्यों देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए सहायता यानी कि ऋण प्रदान करना इसका काम हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है तो जो था इकोनॉमिक्स इसको भी करवा दिया कि आप चलते हैं। अब लास्ट टॉपिक आप लोगों के बीच में बच गया करंट। तो करंट प्ले देख लेते हैं। इधर का देखेंगे कौन टॉपिक दिया गया था? इधर से इधर लास्ट में है, निकाल मोरे में पेज नंबर बोलिए, पेज बोलिए तो। लास्ट में होगा 58। एक सेकंड आ गया, निकाल रखना चाहिए ना आपको।
अच्छा चलिए आ गया चंद्रयान वाला कहाँ आ रहा है अब होगा अब जला ये अच्छा आ गया ठीक है। तो चलते हैं चंद्रयान भी पढ़ लेते थोड़ा सा बताएगा। चंद्रयान 3 जो है इसको कब लॉन्च किया गया था 23 में डेट बताइएगा 23 नहीं लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 में 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था और ये पहुंचा कब गया था अगस्त में पहुंच गया था 23 अगस्त 2023 को यह पहुंच गया गया था ठीक है बताएगा। चंद्रयान 3 को किस विमान से लॉन्च किया गया था किस रॉकेट से LVM-3M4 से LVM-3M4 से इसको लॉन्च किया गया ठीक है सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इसका जो है लैंडर है इसका नाम क्या था विक्रम और रोवर क्या था इसका प्रज्ञान ठीक है सही जवाब होगा। और चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था 19 में 2019 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया ठीक है। बताइए इसको जो है ना किस रॉकेट से लॉन्च किया है 2 को GSLV-M3 से मार्क वही M उसी को बोलते हैं M3 से लॉन्च किया गया। और चंद्रयान फर्स्ट को कब छोड़ा गया था ये 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और किससे लॉन्च किया गया था इसको PSLV-C11 ठीक है PSLV-C11 से लॉन्च किया गया था ठीक है। और चंद्रयान 3 को जब लॉन्च किया गया था तो इसरो का अध्यक्ष कौन थे उसमें एस सोमनाथ हो जाएगा ठीक है एस सोमनाथ बहुत से जवाब बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है ना कब चलाया गया था ये 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया था ठीक है। और ये किस जगह पे चलाया गया था ये जम्मू पाकिस्तान जो पीओके में चलाया जो पाक अधिकृत क्षेत्र में चलाया गया था ठीक है। सिंदूर 9 जगह पर इसे हमला किया गया था ना पाकिस्तानी के 9 हाँ 9 ठिकानों पे आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था ठीक है सही जवाब होगा। अच्छा और यह जो है ऑपरेशन सिंदूर विराम कब हुआ था ये 10 मई को 3 दिन तक चला 10 मई को समाप्त किया गया था ठीक है। बताइए राम मंदिर जो है ना राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कब किया गया था ये 22 जनवरी 2024 को किया गया था ठीक है। और इसका शिलान्यास कब किया गया था 2020 में हुआ था 5 अगस्त 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया ठीक है सही जवाब होगा। बताइए राम मंदिर का डिजाइन यानी वास्तुकार कौन थे चंद्रकांत सोमपुरा ठीक है चंद्रकांत सोमपुरा। और जो अयोध्या में राम मंदिर बना है किस शैली में बनाया गया था ये नागर शैली में बनाया गया ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना फीट की है 161 फीट मंदिर के 161 फीट की ऊंचाई हो जाएगा ठीक है सही जवाब होगा। और मूर्ति का ऊंचाई कितना होगा 51 फीट ठीक है। और मूर्ति का निर्माण कौन किए थे अरुण योगी राज के द्वारा किया गया था सही जवाब होगा। बताना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नया संसद भवन जो बना है ना उसमें बैठने की सीट कितना संख्या है 1272 लोकसभा के लिए कितना है 888 है और राज्यसभा के लिए 384। पता है नए संसद भवन का वास्तुकार कौन थे बिमल पटेल तो जो भी था इसको करवा दिया गया। इधर कितना पेज हाँ ये वाला यहाँ से ठीक है। तो अब जो 1 लाइनर फॉर्म में जो करंट आपको दिया गया स्पीड से उसको भी देख लेते हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है ठीक है मारिया कोरिना मचाडो को मिला है मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ ये पणजी गोवा कहाँ हुआ है पणजी गोवा में हुआ। तो इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ था ये किसके बीच में हुआ रूस के बीच में हुआ भारत और रूस के बीच में ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है ये कूनो राष्ट्रीय पार्क कूनो नेशनल पार्क में हुआ ठीक है सही जवाब होगा। बताइएगा टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन सा है ठीक है यशस्वी जायसवाल होगा सही जवाब होगा। बताइए दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया था ये पलाव में किया गया ठीक है पलाव में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है बताइएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है लाजो क्राइजनो होरकाई ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया ये सोनीपत ठीक है सोनीपत हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू किया है फिजी के द्वारा शुरू किया गया। बताइए अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है ये खालिद अल एनानी को बनाया गया ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। बताइएगा बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई थी छोटी चिड़ैया को रखी गई ठीक है। बताइएगा बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है शुभांशु शुक्ला बताइएगा
मेरा हो चोंगबा उत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर मनाया गया। ठीक है, मणिपुर मनाया गया। अगला क्वेश्चन, रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया? 3 गो के दिया गया। नाम बताइए ना। सुसुयागी, हाँ सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन, उमर ए यागी, इस तीनों को दिया गया। ठीक है, तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ? ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। बताइए, अगला क्वेश्चन बताना है कि ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? विदर्भ बना, विदर्भ। ठीक है, विदर्भ बन चुका है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? लिंथोई चनबम। अगला क्वेश्चन बताना है श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? बिहार, असम राज्य द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? देखिए, जॉन क्लार्क, मिशेल डोवरेट, जॉन ए मार्टिनेसी को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? कोंकण ब्रिटेन के बीच हुआ। ठीक है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां शुरू किया है? बिहार में। क्या पीएम सेतु योजना कहां शुरू? बिहार में शुरू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां आयोजन किया गया है? कौन सा? 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास क्या लिखा है? नेटपोलक्सर एक्स, हाँ, सिंगापुर में किया गया। बताइएगा, महाजे घर योजना कहाँ शुरू किया गया? ये गोवा में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया। बताइए, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? ये चंडीगढ़ बन चुका है। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 38वां स्थान मिला, 38वां। बताइए, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ, दुबई में। अगला क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 128वां स्थान दिया गया। सही जवाब होगा। बताइए, महात्मा गांधी जी, सुनिएगा फिर से, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई थी? 156वां जयंती मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? भारत बन चुका है। ठीक है, सही जवाब भारत बना है। बताना अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक कौन बना है? ये कनाद दास बन चुका है। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और आज का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। और कल के लिए आपसे पीछे क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। जरूर बताइएगा कमेंट, और क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? फिर सुनिएगा, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। थोड़ी बहुत त्रुटि अगर आई हुई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद क्लास में आए हैं, बहुत दिनों बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो हो सकती है थोड़ी बहुत कमियां जरूर आई होगी। इसको दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे, और फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।